हेलो दोस्तों। तो हमने अब तक योग के बाकी सारे पार्ट देख चुके हैं। एक लास्ट हमारा बचा हुआ था अष्टांग योग। तो आज हम लोग अष्टांग योग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन ने देखा है कि अष्टांग योग की जरूरत क्यों पड़ी है। तो पतंजलि ने बताया है कि जितनी भी हमारी चित्तवृत्तियां हैं, हमारी क्लेश हैं, इन सभी को रोकने के लिए इन सभी को रोकने के लिए जो मार्ग है जो मार्ग है वो क्या है, वो अष्टांगी योग है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा क्या, अष्टांग योग को किस तरीके से उन्होंने लिया है, एक मार्ग के रूप में लिया है। ओके, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। अष्टांग योग इज मच मोर अष्टांग योग इज मच मोर देन द फिजिकल प्रैक्टिस। ओके, अच्छा, ये जो पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव वाला जो योग चलता है, ये वो योग नहीं है। ये फिजिकल प्रैक्टिस से कहीं ज्यादा है। ओके, मोस्ट पीपल एसोसिएट विद इट, मतलब ज्यादातर लोग जैसे योग की बात करते हैं तो हम लोग उसे फिजिकल प्रैक्टिस से समझ लेते हैं। इट इज द होल फिलोसफिकल सिस्टम वाइजली कंबाइनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ऑब्जर्वेंस, फिजिकल प्रैक्टिस एंड गाइडेंस टू मेडिटेशन। ओके, तो ये सभी चीजों को क्या किए हुए है, समाहित किए हुए है अपने अंदर अष्टांग योग। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अष्टांग योग नाम से ही आप लोगों को दिख रहा है कितने प्रकार के योगों की बात कर रहा है, 8 प्रकार के योगों की बात कर रहा है। ओके, वो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, पहला अपन का यम क्या है, यम आर एथिकल रूल्स एंड मोरल प्रिंसिपल्स that individuals shall observe in their relationships and interactions with others। ओके, यम क्या है, यम एथिकल रूल है और मोरल प्रिंसिपल है। वो कौन कौन से हैं मोरल प्रिंसिपल, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। ओके, अहिंसा क्या है, नॉन वायलेंस किसी भी प्रकार से। ओके, किसी भी प्रकार से नॉन वायलेंस जो है तो ये सपोर्ट करते हैं। अपन इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी की हिंसा ना करना। ओके, तो ये क्या है, ये अपना अहिंसा है। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, मन, वचन और कर्म, मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू हिंसा ना करना ही क्या है, अहिंसा है। ओके, सत्य क्या है, सत्य भी इसी प्रकार से है, ट्रुथफुलनेस अगर वन वर्ड में देखा जाए तो। अदरवाइज इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं अपन कि मन, वचन, कर्म आदि के द्वारा सत्य का पालन करना ही क्या है, सत्य है। ओके, आस्तेय क्या है, नॉन स्टीलिंग, चोरी न करना। हम्म, अन्य की वस्तु को अन्य की वस्तु के लिए किसी भी प्रकार से मन में मन में विचार ना आना ही क्या है, आस्तेय है। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य है अ, मन, वचन, कर्म से यौन संयम। ओके, यौन संयम। अपरिग्रह क्या है, नॉन पॉजिटिवनेस। दैट मीन्स कि आप एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं अपरिग्रह को कि विषय के भोगों के लिए आपका क्या ना होना, इच्छा ना होना या उसके लिए ललायत ना होना, विषय भोगों के लिए। ओके, सेकेंड है अपन का नियम। नियम क्या है, नियम आर द बिहेवियर्स एंड ऑब्जर्वेंस that shall rule the individual's private life। ओके, ये बिहेवियर और ऑब्जर्वेंस को ऑब्जर्वेंस को डिनोट कर रहा है। सबसे पहला नियम क्या है, शौच की बात आती है, प्योरिटी। ओके, दूसरा क्या है, संतोष। तीसरा तपस, डिसिप्लिन, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ सेल्फ। और फिफ्थ क्या है, ईश्वर प्रानिधान। ओके,
शौच प्योरिटी की बात क्या है? अगर देखो हिंदी में तो इसका मीनिंग आपको क्लियर है, और अगर इंग्लिश में देखें तो प्योरिटी, प्योरिटी किस तरीके से बोल रहा है? वो शरीर और चित्त दोनों की प्योरिटी की बात कर रहा है। ओके, शरीर मतलब हमारे बॉडी और हमारे माइंड दोनों की प्योरिटी की बात कर रहे हैं। ओके, संतोष क्या है? संतोष आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की इच्छा ना करना। ओके, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं की इच्छा ना करना। तपस क्या है? तपस इज अ डिसिप्लिन। ओके, मतलब कि भूख प्यास सर्दी गर्मी सुख दुख जितने भी प्रकार के द्वंद्व है लाइफ में, उनको शक्ति सहने की शक्ति, वो क्या है? तप है। तप का तो आपने और भी मतलब सुने होंगे, अगर आपने कुछ पौराणिक कथाएं या देखे हैं आपने पौराणिक कथाएं वगैरह, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? तप करते थे जंगलों में जा करके। तो वो क्या कर रहे हैं? जंगलों में जा करके अपने सभी द्वंद्वों पे क्या कर रहे हैं? उनको सहने की उनके अंदर क्षमता आ रही है, चाहे कुछ भी फिर हो रहा हो आसपास के जगत में, उससे उन्हें कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता था। ओके, स्वाध्याय क्या है? सेल्फ स्टडी की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब कि हम जितने भी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, इनका खुद से क्या करना? शास्त्र और मंत्रों का स्वयं अध्ययन करना। ओके, शास्त्रों और मंत्रों का स्वयं अध्ययन करना। लास्ट क्या है? ईश्वर प्रणिधान, ऑफरिंग अवर एक्शन अप टू द डिवाइन। ओके, ये सीधा सीधा इसका लिखा हुआ है, ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति क्या करना? ध्यान लगाना। ओके, तो ये दो हमने देख लिए, पहला यम है और दूसरा नियम है। यम क्या है? यम एथिकल रूल्स है, मोरल प्रिंसिपल्स है। नियम क्या है? ये बिहेवियर और ऑब्जर्वेंस के रूप में काम करता है। ओके, इसके बाद आता है अपन का आसन। आसन क्या है? आसन तो हमारा ये फिजिकल पोस्चर की तरफ, ये फिजिकल पोस्चर को डिनोट करता है। ओके, that are steady and comfortable. For the physical posture to qualify as asana, the practitioner shall be able to hold them for a long period of time with the body still and the mind focused. ओके, ये शारीरिक रूप से भी आसन है और माइंड के लिए भी है। ओके, माइंड आपको ये मेडिटेशन, ये देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मेडिटेशन की बात करता है। ओके, द गोल ऑफ आसन इज टू ब्रिंग हेल्थ टू द बॉडी and remove pains so that the mind can stay still in meditation. Okay, next है अपन का प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स प्राण, प्राण से ये बना हुआ है बोथ ब्रीथ एंड लाइफ फोर्स। ओके, जिस प्राण का मतलब क्या है? एक तो सांस से है और दूसरा लाइफ फोर्स से है। इन द योगा फिलोसफी ब्रीथ इज कंसिडर्ड टू एज अ ब्रिज, अ यूनियन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये क्या किस तरीके से काम करता है? ये ब्रिज की तरह काम करता है, किसके बीच में? माइंड और बॉडी के बीच में। ओके, द टर्म प्राणायाम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड टेक्निक्स which are used to revitalize the body, calm and mind the mind calm the mind and build stamina. ओके, तो ये प्राणायाम किस तरीके से होते हैं? प्राणायाम आपको पता होगा ना, कि देखा ही होगा, है ना, कि अपन सांस पे अपने काम करते हैं, ब्रीथ पे काम करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे बॉडी को ये हमारी बॉडी को रिवाइटलाइज करता है, हमारे माइंड को काम करता है और स्टैमिना बिल्ड करने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये क्या हो गया? प्राणायाम हो गया। नेक्स्ट है अपन का प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? देखो यहाँ पे अगर इसको अपन इन दोनों को काटते हैं, मतलब एक तरीके से इनको डिवाइड करते हैं, तो प्रत्यय प्रत्यय और आहार। या अगर इसको अपन हिंदी में लिखें तो ये इस तरीके से कुछ लिखाएगा, प्रत्याहार। ओके, अब अगर इसको डिवाइड करते हैं अपन तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, प्रत्यय प्लस आहार। ओके, आहार का अर्थ क्या होता है? धारण करना, ये किसी चीज को गेन करना। ओके, या
तो अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रत्याहार मीन्स विड्रॉइंग वंस अटेंशन फ्रॉम एक्सटर्नल सेंसरी ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस एंड अटेंशन विद इन examining and observing the true self instead of being attached to the ruled by external object and stimuli. Okay, तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रत्याहार एक तरीके से, देखो ये जैसे ये जब प्रत्यय की बात आती है, प्रत्यय मीन्स ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल वर्ड से जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल वर्ड से जुड़ा हुआ है। ओके, और जहां ही एक्सटर्नल की बात आ जाती है तो ये किससे कनेक्ट करेगा, ये हमारी इंद्रियों से कनेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसका क्या कहने का अर्थ है कि हमें किस पे अपने संयम करना है, हमें अपनी इंद्रियों पे संयम करना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां कैसी हैं, इनका स्वभाव ही कैसा है, विषय की तरफ उन्मुख होने वाला है। ये जितने ही विषय अपने आसपास देखेंगी ये उनकी तरफ क्या होती जाएंगी, अट्रैक्टेड होती जाएंगी, अट्रैक्ट होती जाएंगी। ओके, तो हमें अपनी इंद्रियों को रोकना है विषयों की तरफ अट्रैक्ट होने से। ओके, तो ये क्या है, ये प्रत्याहार का अर्थ है। ओके, नाउ फॉर्म प्रत्याहार ऑन अटेंशन इज स्लोली ब्रॉड टू द इनर स्टेट। अटेंशन जो है तो धीरे धीरे जो है तो हम इनर स्टेट की तरफ लेके जाते हैं, प्रिपेयरिंग द प्रैक्टिशनर फॉर डीप मेडिटेशन। जो प्रैक्टिशनर है उसे डीप मेडिटेशन के थ्रू ही ये प्रिपेयर कर पाएगा। वेयर इज द फर्स्ट फोर लिम्स डील विद मोर विद द बॉडी एंड एक्सटर्नल फॉर्म। और हमने देखा कि इसके पहले जितने चार अपन ने देख लिए, कौन कौन से, यम नियम, वेट, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये किससे डील कर रहे थे, ये हमारे बॉडी और एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्ड से डील कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये हमारे इंटरनल पार्ट से क्या करेंगे, ये डील करेंगे। ओके, इंटरनल पार्ट दैट मीन्स ये माइंड से डील करने वाले हैं अब हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है अपन का धारण। धारण का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ओके, देखो अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, प्रत्याहार में क्या था, प्रत्याहार में हमें अपनी इंद्रियों पर क्या करना था, इंद्रियों को कंट्रोल्ड करना था। ओके, कंट्रोल्ड करना था, ये किसके थ्रू होगा, प्रैक्टिस के थ्रू होगा, धीरे धीरे डीप मेडिटेशन के थ्रू ही उसे प्रैक्टिशनर क्या कर सकता है, पा सकता है। अब जैसे ही हम अपनी इंद्रियों पर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये हमें किसकी तरफ लेके जाएंगे, धारण की तरफ लेके जाएंगे। धारण मीन्स कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब हमारा फोकस जो है तो हमारा जो माइंड का फोकस है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या आइडिया पे क्या होगा, स्टे हो जाएगा। ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस कैन बी द ब्रीथ, वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, a mantra और एन आइडिया इन द प्रैक्टिशनर माइंड। ओके, वो फोकस कुछ भी हो सकता है, वो हमारी ब्रीथ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, कोई ऐसा आइडिया हो सकता है जो प्रैक्टिशनर के माइंड में हो। ओके, वॉट एवर कैन कीप द माइंड फोकस्ड द एंड मेक द फ्लक्चुएशंस विद इन इट सीज। ओके, जो भी है, जो भी हमारे माइंड को क्या कर सके, फोकस कर सके, और जो फ्लक्चुएशंस है, जो वृत्तियां हैं, उनको क्या कर सके, सीज कर सके। ठीक है ना, तो ये क्या है, धारण है। नेक्स्ट है अपन का धारण के बाद कौन सा आएगा, धारण के बाद अपन के ध्यान की बात आएगी। ध्यान का मतलब क्या होता है, कंटेम कंटेम्पलेशंस, रिफ्लेक्शन, डीप मेडिटेशन, uninterrupted flow of awareness. Dharana and ध्यान are interconnected. The first leading to the second. जो पहला है वो दूसरे को लीड करता है। ओके, पहला क्या था अपन का, धारण, जो हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है, ध्यान की तरफ लेके जा रहा है। धारण क्या था, धारण एक तरीके से कंसंट्रेशन था, किसके किसके लिए, किसकी तरफ, तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ब्रीथ हो सकती है, कोई भी ऐसा आइडिया हो सकता है जो कि किसके दिमाग में है, जो कि हमारे प्रैक्टिशनर के दिमाग में है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही जो प्रैक्टिशनर है वो
इस आइडिया या अपनी ब्रीथ पे क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन कर रहा है, वैसे ही वो ध्यान की तरफ अग्रसित हो जाएगा। अब उसका जो माइंड है वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन से मतलब वो अनइंटरप्टेड हो जाएगा। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो अब कैसा हो जाएगा, अनइंटरप्टेड हो जाएगा। ओके, नाउ वॉट एवर द माइंड इज फोकस, जो भी हमारे माइंड ने फोकस किया है ऑन ड्यूरिंग धारणा, बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन जजमेंटल कंटेम्पलेशंस ड्यूरिंग ध्यान। ओके, आप वो एक तरीके से नॉन जजमेंटल कंटेम्पलेशंस बन जाएगा, किसके दौरान, ध्यान के दौरान। ओके, नेक्स्ट है अपन का समाधि, लास्ट है। समाधि क्या है, समाधि मीन्स पुटिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग, यूनियन, होल। ओके, तो यहाँ पे अब देखो एक चीज समझते हैं अपन कि एक व्यक्ति है ए, ठीक है, ये क्या है, ये ध्यान करता है, ध्यान करता है। ओके, ध्यान करने वाला है, इसने डीप मेडिटेशन के थ्रू इसने सारे प्राणायाम, सारे योग को प्रैक्टिस करते हुए ये किस मार्ग तक पहुंचता है, ध्यान के, ध्यान के पोजीशन तक पहुंचता है। ओके, ध्यान अर्थात कि इसे जिस भी विषय पे क्या करना था, ध्यान लगाना था, अब वो उस विषय को क्या कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, प्राप्त कर चुका है, सॉरी। क्या, तो इस व्यक्ति को इस विषय के ऊपर क्या करना था, ध्यान लगाना था। नाउ जब वो ध्यान के स्टेज पे पहुंचता है तो उसने इस विषय को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। उसका माइंड क्या हो चुका है, फोकस्ड हो चुका है, माइंड टोटली फोकस्ड हो चुका है, फुल्ली फोकस्ड हो चुका है। ओके, अब उसके माइंड पे कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही हैं, फ्लक्चुएशंस क्या हो चुकी हैं, पूरी तरीके से सीज हो चुकी हैं। तो इस स्टेज पे अब इसके बाद जो स्टेज आने वाली है दैट मीन समाधि, समाधि स्टेज पे क्या होता है, जो ध्यान करता है और जो ध्यान का विषय है, कर्ता और विषय के मध्य का जो भेद है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ओके, कर्ता और विषय के बीच का भेद क्या है, वो समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कर्ता है वो विषय में क्या हो जाने वाला है, लीन हो जाने वाला है। अब वो स्वयं को किसमें अनुभव करने लगेगा, इस विषय में अनुभव करने लगेगा। जो भी उसके माइंड में आइडिया था, जो भी उसने सोचा है, जिस पे भी उसने ध्यान लगाया है, वो स्वयं को उस विषय में क्या करने लगेगा, अनुभव करने लगेगा। यही यही जो स्टेज है वो किसकी स्टेज है, ये समाधि की स्टेज है। ओके, बाकी अगर अपन देखें जो आस्तिक दर्शन थे, चूंकि योग भी आस्तिक है बट ये ईश्वर को उस तरीके से नहीं लेता है जैसे बाकी दर्शनों ने स्वीकार किया है। अपन वो चीज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे जैसे ये ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर चूंकि प्रकृति और पुरुष से अलग है, वो उसके साथ साथ काम तो कर रहा है बट वो जगत का, जगत के विनाश में या उसके उत्पत्ति में किसी भी प्रकार से ये क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है या हाथ नहीं बटा रहा है। ओके, परंतु इसका काम क्या है, इसका काम है मोक्ष प्रदान करना, मोक्ष प्रदान करना। जो भी कष्ट हैं जीवन के, जो भी कष्ट हैं, संकट है, जो भी है ना, जो भी परेशानियां हैं मनुष्यों की, उनसे दूर करने के लिए उन्होंने एक ईश्वर की संकल्पना की है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ईश्वर एक ऐसा विषय है, इस तरीके से अपन अगर इसको देख लेते हैं कि ईश्वर एक ऐसा विषय है जिसको पाना चाहता है कौन, मनुष्य पाना चाहता है, ठीक है ना। तो वो इन अष्टांगी योगों के प्रैक्टिस के थ्रू, इन अष्टांग योगों के प्रैक्टिस के थ्रू क्या कर रहा है, उसको प्राप्त कर रहा है। ओके, अष्टांग योग के प्रैक्टिस के थ्रू किस पे फोकस कर रहा है, फोकस ऑन ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर क्या है, ईश्वर इज अ आइडिया। ईश्वर किस तरीके से काम कर रहा है, आइडिया की तरह काम कर रहा है, किसके माइंड पे, प्रैक्टिशनर के माइंड पे। ओके,
तो जब वो समाधि के स्टेज पे पहुंचेगा तो वो किस पे लीन हो जाने वाला है, इसी ईश्वर पे लीन हो जाने वाला है। दैट इज कॉल्ड फाइनल समाधि। ओके, जहां पे आप सभी कष्टों से, सभी चित्तवृत्तियों से, सभी क्लेशों से क्या हो जाने वाले हैं, मुक्त हो जाने वाले हैं। ओके, तो दैट इज इट फॉर टुडे। अष्टांग योग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन इसके आगे देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर पे वो करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो रह गई हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से कवर कर देंगे। ईश्वर को थोड़ा और डिटेल में देख लेंगे। खैर ईश्वर के बारे में इतना कुछ उन्होंने डिटेल में दिया नहीं है, ईश्वर सिर्फ यही है, उन्होंने 3 तरह के तत्वों का काम कर लिया है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, share, and also subscribe the channel. Yeah, press the bell icon for next notification. Thank you so much for watching. Have a good day, guys.